मुआज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हाज़रीन बज़्म, आज मैं आप हज़रात के सामने चंद शरई मसाइल जो इस वक्त और इस दौरे हाज़रा के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि इसे अवामुन्नास तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज बताऊँगा ज़कात का हुक्म क्या है। तो आप मुलाहज़ा फरमाएं कि हर मालदार मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, हर एक पर ज़कात वाजिब है, खा वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल, बशर्ते कि वो साहबे निसाब हो। चंद ज़रूरी बातें आप पहले समाप्त कर लें कि किन किन माल का ज़कात देने से फ़ायदा है और किन मालों का ज़कात देने से फ़ायदा नहीं है, बेकार है। जैसे सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती, किसी का लूटा हुआ माल, किसी का हड़पा हुआ माल, किसी का गसब किया हुआ माल, कि जो आपने किसी का माल लिया फिर नहीं दिया, किसी की माल लाकर आपने बेच लिया, पूंजी बनाकर रख लिया, ऐसे माल, इस तरह के और दिगर हराम ज़राए से, जैसे कमाया हुआ माल या हराम तरीक़े से आपने उसको कमाया, अगर ये पैसा हो तो उनसे ज़कात देने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ फ़ायदा उस काम से है और उस माल में है कि सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह। हज़रात, अब मेरी बातें समाप्त कर ले कि ज़कात किन चीज़ों पर है। ज़कात किन चीज़ों पर है? तो ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज है। पहला सोना चांदी, दूसरा ज़मीन की पैदावारी, तीसरा माले तिजारत और चौथा सोने की ज़कात के बारे में आप गौर कर लें तो मैं आपको बताऊंगा कि सोने की ज़कात क्या है, चांदी की ज़कात क्या है। लेकिन एक बात है, जैसे छूट गई जानवर, चौथे में क्या है, वो है जानवर। पहला सोना चांदी का ज़कात, पैदावार ज़मीन और माले तिजारत, और चौथा हो गया वो आपका जानवर। अब सवाल पैदा होता है कि सोने की ज़कात 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोना पर ज़कात वाजिब है। अगर आपको 87 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात वाजिब है। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस से आपको अखज़ किया गया है, सफ़ा नंबर 1448। आप एक बात याद रखें ज़हन नशीं नोट में कि सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में, जैसे कोई लोग उसे रखे रहते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, और बाद हैं कि उसे पहनते हैं। तो आया कि सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में, हर एक पर ज़कात वाजिब है। सुनने अबू दाऊद 390 किताबुल ज़कात, और देखिए हाकिम जुज़्व अव्वल सफ़ा नंबर 13, फ़तहुल बारी, ये भी सफ़ा नंबर 13।
अब मैं आपको एक बात बताऊं कि चांदी की ज़कात, आखिर आपके पास चांदी कितना होगा कि जिसको हम ज़कात में ले लें तो आया कि 612 ग्राम यानी 52.5 तौले चांदी पर ज़कात वाजिब है। उससे कम वज़न पर नहीं। लेकिन अब गौर करें ज़कात की शर्त, तो बलिहाज कीमत या बलिहाज वज़न 2.5% है। बुखारी शरीफ में है किताबुल ज़कात में। तो अब आया कि ज़मीन की पैदावार पर ज़कात मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर उसका क्या है, उसका 20वां हिस्सा देना होगा। वरना कुदरती ज़राए से पैदा होने वाले जो चीज़ें हैं, सैराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात का 10वां हिस्सा है। तो देखिए सहीह बुखारी किताबुल ज़कात, नोट, ज़राई ज़मीन वाले अफराद जैसे गंदुम, मक्की, चावल, बाजरा, आलू, सूरजमुखी, कपास, गन्ना और इस तरह के दीगर चीज़ें, दूसरी किस्म की चीज़ें जो पैदावार से ज़कात यानी उसर का 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकालें। अब आपको बताऊं, ये भी किताबुल ज़कात और सहीह बुखारी की ही है, लेकिन मैं एक बातें बताऊं कि ऊँटों की ज़कात क्या है। तो आखिर आपके पास कितना ऊँट होगा, कई ऊँटों में आपको ज़कात है और कितने ऊँट हो तो आप पर नहीं है। तो आप गौर कर लें, 5 ऊँटों की ज़कात 1 बकरी है। अगर 5 से कम अगर आपके पास ऊँट है तो आपके ऊपर ज़कात नहीं। लेकिन 5 ऊँटों की ज़कात क्या है, अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो आपके लिए वहाँ पर 1 बकरी ज़कात है। 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियाँ हैं। अब इसी लिहाज से आप गौर करते चले आगे बढ़ें। यह भी किताबुल ज़कात ही में है, सहीह बुखारी की है। जैसे भैंस और गाय की ज़कात, तो अगर आपके पास 30 गायें हैं तो 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा का ज़कात दें। यह तिरमिज़ी की हदीस पाक से है, सफ़ा नंबर 509, जिल्द नंबर 1। अब आया कि भैंसों की ज़कात की शरह भी गायों की तरह है। जिस तरह से आप गायों की ज़कात निकालते हैं, इसी तरीके से भैंसों का भी है। अब थोड़ी देर आप समाप्त कर लें कि भेड़ बकरियों की ज़कात क्या है। जिसके पास भेड़ियां हो, जिसके पास बकरियां हो, वो समाप्त कर ले। तो 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है। अब आया कि 120 से लेकर 200 तक बकरियां अगर हैं तो उसमें क्या करेंगे, 2 बकरियां ज़कात देंगे। 120 से लेकर अगर 200 तक हैं आपके पास भेड़ या बकरी,
तो 2 बकरियों की ज़कात आपको देनी है। तो पता क्या चला कि 40 में 1 है ना, 40वें हिस्से से बताया कि 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है। यानी 40 से लेकर आपके पास अगर 120 बकरियां हैं या भेड़ हैं तो उस पर 1 बकरी ज़कात है। और वहीं 120 से लेकर अगर 200 तक बकरियां हैं या भेड़ें हैं तो 2 बकरियां आपके पर ज़कात है। अच्छा, 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं। अगर 40 से कम आपके पास भेड़ या बकरियां हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। अब एक बात बताऊं कि जैसे किराए के मकान या किराए पर दिए गए हुए चीज़ों के लिए तो आप समाप्त कर लेंगे, किराया पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर उसका किराया साल भर जमा होता रहे तो जो निसाब तक पहुंच जाए और उस पर साल भी गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब है। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं। शरह ज़कात 2.5% होगी। अब आए गाड़ियों पर ज़कात। तो किराया पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं, बल्कि क्या है, उसकी किराया पर है। वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए। घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों पर, जानवरों, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं है। सामान्य तिजारत पर ज़कात। अब गौर करें कि सामान्य तिजारत पर ज़कात, तो दुकान किसी भी किस्म की हो उसके सामान्य तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए। क्या मतलब कि दुकान किसी भी किस्म का हो, छोटी बड़ी दुकानें जो भी हैं, लेकिन दुकान अगर है वो किसी किस्म की कोई भी अशिया बिकती हो तो उसके सामान्य तिजारत यानी जो सामान बेचने के हैं उस पर ज़कात देना वाजिब है, और इस शर्त के साथ कि वो माल यानी जो दुकान की मालें हैं वो निसाब को पहुंचती हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। ये नहीं कि अभी हम दुकान की अभी साल नहीं गुजरा, तो ऐसा नहीं, बल्कि शर्त यह है कि उस पर साल भी गुजर जाए। तो दुकान के तमाम माल का हिसाब करके उसका 40वां हिस्सा ज़कात दे। यानी दुकान की उस आमदनी पर ज़कात नहीं जो साथ साथ खर्च होती रहे, सिर्फ उस आमदनी पर ज़कात देनी होगी जो बैंक वगैरह में पूरे साल पड़ी रहे और वो पैसा इतना हो कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। अब एक बात समझे, जैसे आप ज़मीन की खरीदारी करते हैं तो अगर काश्तकारी के लिए करते हैं तो उसका हुक्म अलग है कि आप उसके उसर निकालते हैं, कहीं 10वां कहीं 20वां हिस्सा। लेकिन एक वो प्लाट है कि आपने उस नियत से खरीदा है कि हमें इसे बेचना है, इसे मुनाफा हासिल करना है, तो समाप्त कर लें। प्लाट यानी ज़मीन पर ज़कात, तो जो प्लाट मुनाफे हासिल करने के लिए ख़रीदा हो उस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया प्लाट पर ज़कात नहीं। सुनने अबू दाऊद किताबुज़ ज़कात हदीस नंबर
1562 किस किस को ज़कात दी जा सकती है। एक बात ये भी गौर करें कि ज़कात किस किस को हम दें। तो माँ बाप औलाद से के अलावा बाकी सब ज़कात के मुस्तहिक हैं। कौन कौन? माँ बाप औलाद के अलावा बाकी सब ज़कात के मुस्तहिक हैं। मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद फिर असल माल खर्च करें, वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करें, ज़कात की माल नहीं। नोट, माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ भी शामिल हैं। ये याद रहे कि माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ भी शामिल हैं। आप इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। अब ज़कात के मुस्तहिक लोग कौन हैं, आप इसे भी समाप्त करें। तो मसाकीन, हाजतमंद, मसाकीन जो हाजतमंद है। दूसरा गरीब, तीसरा ज़कात वसूल करने वाले, चौथा मकरूज, पांचवा कैदी, छठा मुजाहिदीन और सातवां मुसाफिर। ये लोग वसूल कर सकते हैं। सूरह तौबा। तो सवाल आप एक से आए कि सवाल ज़कात के लोगवी माना बताएं। तो पाकी और बढ़ोतरी के हैं। बाद लोग ने सवाल किया कि ज़कात के लोगवी माना क्या है, तो पाकी और बढ़ोतरी के हैं। दूसरा सवाल यह है कि ज़कात की शरई तारीफ कीजिए। तो माले मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक को ज़कात का मालिक बना देना। सवाल, कितना सोना हो तो ज़कात फर्ज होती है। तो जवाब 7.5 तौला या उससे ज़्यादा। सवाल, कितनी चांदी हो तो ज़कात फर्ज होती है। तो 52.5 तौला या उससे ज़्यादा। कितना रुपया हो तो ज़कात फर्ज होती है। जवाब आप समाप्त कर ले। उसकी मालियत 52.5 तौला चांदी के बराबर हो तो वो उतने रुपये पर वो ज़कात फर्ज है। सवाल, कितना माले तिजारत हो तो ज़कात फर्ज होती है। जवाब, उसकी मालियत 52.5 तौले चांदी के बराबर हो तो वो क्या है, उस पर ज़कात फर्ज है। अगर कुछ सोना है कुछ चांदी है, या कुछ सोना है कुछ नकद रुपया है, या कुछ चांदी है कुछ माले तिजारत है, अगर इन सबको मिला लिया जाए, उनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तौले चांदी की मालियत बनती हो तो उस सूरत में ज़कात फर्ज है या नहीं, एक सवाल है। तो मेरे प्यारे, क्या है, ज़कात फर्ज है। अगर दोनों को मिलाकर अगर उस मालियत को पहुंच जाए तो उस सूरत में क्या है, उसमें ज़कात फर्ज है। अच्छे, चराने वाली मवेशियों पर भी ज़कात फर्ज है।
जैसे चरने वाली मवेशियां पर भी ज़कात फ़र्ज है या नहीं। अच्छा, तो सवाल यह है कि वो अगर वो चरने वाली मवेशियां हैं तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज है। सवाल एक है कि उशरी ज़मीन के पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज है या नहीं। तो हजरात ये भी फ़र्ज है। तो आप याद रखें कि जिन चीज़ों के बारे में शरीयत मुतहरा ने हमें फ़र्ज करार दिया है, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ को बजा लाएं और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करें। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दवानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।